नमस्कार, लोकसमत न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मुझे स्वामी। न्यूज बुलेटिन में आज हम बीकानेर संभाग में राजस्थान की प्रमुख खबरों को देखेंगे। खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहे लोकसमत न्यूज चैनल के साथ। शुरुआत करेंगे खबरों की। श्री गंगानगर में जनसंख्या नियंत्रण फाउंडेशन की जिला बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, इसी को लेकर आज गंगानगर के ग्रीन वैली कपिल हॉल में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में जनसंख्या नियंत्रण फाउंडेशन के पदाधिकारी शामिल हुए। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन राजस्थान, आप सभी मीडिया बंधुओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हमारे देश के अंदर जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे महामारी हो, चाहे हमारे बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो, अपराध हो, इन सब के मूल में अगर सबसे बड़ा कोई कारण है तो जनसंख्या वृद्धि है। और इसके अलावा हमारे कुछ ताकतें इस देश के अंदर ऐसी भी हैं जो लोकतंत्र को असंतुलित करके देश पर कब्जा भी करना चाह रहे हैं। तो कई चीज़ों को हमने विचार करने के बाद जनसंख्या समाधान फाउंडेशन का गठन किया गया, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अनिल जी भाई साहब और राष्ट्रीय संयोजक ममता जी सहगल, इंद्रेश कुमार जी जो हमारे वरिष्ठ संघ प्रचारक हैं, उनके सानिध्य में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन का गठन किया गया। आज हनुमानगढ़ जिले में हमारे जिला कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है, जिसमें सभी समाज के कार्यकर्ता, चाहे वो किसी राजनीतिक दल श्री गंगानगर में हमारे माननीय जिला अध्यक्ष हैं शर्मा जी, डॉक्टर शरण, और सांसद जी हमारे साथ आए माननीय ज्ञानदेव जी, और हमारे प्रदेश महामंत्री कुलभूषण जी बैराटी जी, संघ प्रचारक माननीय कैलाश जी। आज हम सभी यहाँ पर जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, चाहे समाज के कार्यकर्ता हो, चाहे किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हो, उनसे एक विचार विमर्श करके एक बड़ा आंदोलन राजस्थान में और देश में खड़ा करना चाह रहे हैं कि जनता की भावना क्या है। और जनता ये चाहती है जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, तो हम जनता को साथ लेकर के सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं, जन दबाव बनाना चाहते हैं माननीय अशोक गहलोत जी पर भी कि राजस्थान में भी जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो, और जन दबाव हम बनाना चाहते हैं माननीय मोदी जी पर भी कि पूरे भारत राष्ट्र के अंदर जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो। आज हम कितना भी विकास कर लें, हमारे पास सीमित संसाधन है। चाहे आप हमारे भूभाग 2.4% हैं, पीने योग्य मात्र हमारे पास 4% पानी है, और विश्व के 18% जनसंख्या का भार हम वहन कर रहे हैं। तो ये जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है और संसाधन सीमित हो रहे हैं, तो इनको दृष्टिगत रखते हुए ये हमारा आंदोलन है कि आज ये देश की और मांग है, समय की मांग है कि अब इस जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गसिंगपुर से संवाददाता सूरज गुगलानी ने बताया कि गसिंगपुर के राधामी डेरे श्रीकरणपुर रोड पर शनिवार रात को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। दो मोटरसाइकिल की आमने सामने की जबरदस्त भिड़ंत में 2 युवकों की मौत हो गई, वह एक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार हादसा होने के बाद लोगों के द्वारा घायलों को स्थानीय राजकीय चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने 2 युवकों को मृत घोषित कर दिया। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस थाना गसिंगपुर के प्रभारी इमरान खान व हेड कांस्टेबल गुरमेर सिंह पुलिस स्टाफ के साथ चिकित्सालय में पहुंचे और मृतकों की शिनाख्त करके उनके परिजनों को सूचना दी गई। पुलिस ने बताया कि मृतकों में हेमंत सिंह पुत्र काला सिंह निवासी लुहारा व राणा उर्फ रणदीप सिंह निवासी 16F बताए जा रहे हैं। वे गंभीर घायल की पहचान रूपा राम निवासी 16FF के रूप में हुई है, जिसे गंभीर हालात होने पर श्री गंगानगर के एक अस्पताल में रेफर कर दिया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अनूपगढ़ से संवाददाता राजकुमार खंड ने बताया कि अनूपगढ़ पंचायत समिति गांव 4 MSR में ग्रामीणों के द्वारा भाजपा सरकार व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहिष्कार किया गया है। ग्रामीणों ने भाजपा नेताओं को ग्राम पंचायत में नहीं घुसने की चेतावनी दी जा रही है। गौरतलब है कि लगातार किसानों के द्वारा कृषि कानूनों को लेकर विरोध किया जा रहा है। इसी विरोध के कारण 4 MSR के ग्रामीणों ने भाजपा पार्टी का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया है। ਅੱਜ 4 MSR ग्राम पंचायत ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ ਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਚਮਚਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ MLA ਕੋਈ MP ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਖੁਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
तो यही गल मैं कहना चाहांगा कि इस तो बाद जे आवे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पदमपुर में आज शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर पदमपुर के न्यू लर्निंग स्कूल के द्वारा पदमपुर के प्रतिष्ठित व वरिष्ठ अध्यापक अध्यापिकाओं व रिटायर्ड शिक्षकों का सम्मान किया गया। सम्मान समारोह के बीच न्यू लर्निंग स्कूल के मैनेजमेंट अध्यक्ष सरोज रानी द्वारा ज्योति प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। And on this very precious day, I would like to wish all my colleagues, all the teachers of entire world a very happy Teachers' Day. And I wish and I relish I cherish their dedication towards their service, towards their work. And once again, happy Teachers' Day. तो सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी के जीवन से अपन कहें कि 40 साल शिक्षक रहने के बाद वो राजनीति जीवन में आए, लेकिन वो शिक्षक का जो अपना उनकी गरिमा थी, उसकी जो ड्यूटी थी, उसको वो नहीं भूले। तो अंत में जब 1962 में कुछ विद्यार्थी उनके बर्थडे उनका मनाना चाहते थे, तब उन्होंने ये बात कही कि मेरे इस जन्मदिन को सिर्फ मेरे लिए नहीं बनाया जाए, शिक्षकों को समर्पित किया उन्होंने ये दिन। हम उनके लिए धन्यवाद कहेंगे कि ये जो दिन। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर सृजन सेवा संस्थान की ओर से रविवार को शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को समर्पित एक अनूठा कार्यक्रम हुआ। जवाहर नगर स्थित महाराजा अग्रसेन विद्या मंदिर में आयोजित सृजन के मासिक कार्यक्रम लेखक से मिलिया के साथ सृजन शिक्षक सम्मान समारोह के प्रारंभ से लेकर समापन तक संपूर्ण संचालन शिक्षकों ने ही किया। कार्यक्रम में सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य द्वारका प्रसाद नागपाल, हिंदी व्याख्याता सुरेंद्र सुंदरम एवं महाराजा अग्रसेन विद्या मंदिर स्कूल की प्रधानाध्यापिका अनामिका दारिच को सृजन शिक्षक सम्मान प्रदान किया गया। उन्हें शिक्षाविद सुमन झा तथा समाज सेवी विजय कुमार गोयल व विनोद गुप्ता ने शॉल उड़ाकर सम्मान प्रतीक व पुस्तक भेंट करके सम्मानित किया। लेखक से मिलिए कार्यक्रम में कवि सुरेंद्र सुंदरम ने अपनी कविताओं से समा बांधा। उन्होंने प्रेम कविताओं से शुरुआत की और सामाजिक विसंगतियों तथा राजनीतिक विद्रुताओं का कटाक्ष करती कविताओं तक पहुंची। सुंदरम ने ग्रामीण परिवेश की कड़वी सच्चाइयों से रूबरू करवाती कुछ लघु कथाएं भी सुनाई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भादरा से संवाददाता अमित महिपाल ने बताया कि भादरा में रविवार को शिक्षक दिवस के अवसर पर महाराजा अग्रसेन ग्रुप ऑफ एजुकेशन के चेयरमैन सुशील गुप्ता व वाइस चेयरमैन अनुभव बंसल को सुशील खाजोटिया द्वारा सम्मान पूर्वक पौधा भेंट कर शिक्षक दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सुशील गुप्ता ने कहा कि शिक्षक हमारे जीवन को संभालने में एक बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सफलता प्राप्ति के लिए हमें कई प्रकार से मदद करते हैं, जैसे हमारे ज्ञान कौशल के स्तर, विश्वास आदि को बढ़ाते हैं तथा हमारे जीवन को सही आकार में डालते हैं। इस अवसर पर हनुमान सिंह सोलंकी, भवानी शंकर सोनी, अशोक दमीजा, किशोर कुमार, टोनी, सुमित सैनी, रवि गोयल, पवन कुमार, गोपाल मौजूद रहे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पदमपुर से संवाददाता सीताराम स्वामी ने बताया कि पदमपुर में रविदासिया एकता संगठन के द्वारा इनके चौथे प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन पदमपुर के अग्रवाल धर्मशाला में किया गया। वे रविदासिया एकता संगठन के सम्मेलन के बाद लंगर भी बरताया गया, जिसमें रविदासिया समाज के नागरिक सम्मिलित हुए। आज का जो कार्यक्रम रविदासिया एकता संगठन का चौथा प्रांतीय सम्मेलन था, जिसमें आज रविदासिया एकता संगठन की कार्यकारिणी का विस्तार हुआ है। सभी संगठन एक साथ समाज के लिए और भी विचारधारा रखी गई है। बाकी आने वाले समय में समाज को और ऊंचाई पर जाने के लिए कार्य किया जाएगा। ये धर्मदास के एकता संगठन का सम्मेलन था आज पदमपुर में। हाँ जी, हमारे समाज का संगठन है। हाँ जी सर, उसी स्तर में हम इकट्ठे हुए थे। धर्मदासिया समाज के लिए उसकी शिक्षा के बारे में, हाँ जी सर, और समाज को एकता इकट्ठा करने के लिए आज वो संगठन की कमेटियाँ बनी हैं। उस सुधार में हम सारे इकट्ठे हुए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पदमपुर से संवाददाता सीताराम स्वामी ने बताया कि पदमपुर के व्यापार मंडल भवन में नायक समाज की करणपुर विधानसभा क्षेत्र के संरक्षणों की मीटिंग का आयोजन किया गया। इस बैठक में अखिल भारतीय नायक विकास महापरिषद के जिला अध्यक्ष डीसी जोया शामिल हुए। उन्होंने समाज की एकता, शिक्षा और कुरीतियों को दूर करने का आह्वान किया। सामाजिक एकता के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क करने और बैठकों के आयोजनों का सुझाव दिया। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर आगामी 12 सितंबर को बिंजवायला में एक छोटे से सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है।
इस आयोजन के मुख्य संरक्षण लेखराज अटवाल ने सभी नायक बंधुओं को सम्मेलन में शामिल होने का निवेदन किया।